सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस मिल जाते हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, पहला वाला 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू वाई एंड इतना। तो यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन ये है नहीं। तो लीनियर इक्वेशन देखो होता क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें उसका पावर 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये वेरिएबल तो डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक्स और वाई के लिए वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। दैट मीन्स हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने 3 मेथड बताया था उसमें से कोई भी मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को देखो, 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस ये, यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy। अभी तक हमने जितने भी लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं उसमें कभी भी हमें एक्स वाई वाले जैसे टर्म नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाता है। ठीक है, ये इसे हम क्वाड्रेटिक एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ठीक, लास्ट वाले एग्जांपल को देखो, 1 बाय, यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, सारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सब लीनियर इक्वेशन में तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, आइए एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल देखें। तो आइए देखें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो देखो, यहाँ पे मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सब्सटीट्यूशंस करने होंगे। पहला सब्सटीट्यूशन है कि हम 1 बाई एक्स को u मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, a b c। तो चलो मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ। ठीक है, एंड 1 बाय वाई को मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स को हमने a माना है, तो 2 बाय एक्स को हम लिख सकते हैं 2a। ठीक है, इम्प्लाइज, ये छोड़ो, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बिकम्स 2 बाय एक्स को हम लिख सकते हैं 2a प्लस 9 बाय वाई। तो 9 इंटू 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई इक्वल्स टू b। तो ये हो जाएगा आपका 9b बराबर 4। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 14a प्लस 15b इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो है ये मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो हमने 3 मेथड पढ़े थे, आप उन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व करें इसे। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2। तो 1 में से किसी भी एक वेरिएबल का मैं वैल्यू फाइंड करूँगा और उसे 2 में सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, फ्रॉम 1। तो मैं ऐसा करता हूँ, a का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा -9b, और ये आपका इधर डिवाइड में आएगा तो 2। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब इस a का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में बैठाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमने 1 से निकाला है। तो फ्रॉम 2 14a, तो 14a की जगह ये हमें बैठाना होगा 4 माइनस 9b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देन आपका प्लस 15b इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से आप देखो, आपका a वाला जो टर्म है वो गायब हो गया। अब आप इसे सॉल्व करके b का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो यहाँ से देखो, ये 2 और ये 14 कट जाएगा 7 बार में, तो 7 4 जो आपका हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा आपका -63b, देन आपका प्लस 15b इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ से इस 28 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस है, -63 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा -48b इक्वल्स टू 12 माइनस 28, तो ये आपका हो जाएगा -16।
तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/3। ठीक है, b बराबर 1/3। तो इस b का वैल्यू को आप यहाँ पे बैठा दो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम 3 में क्या है, a इक्वल्स टू इतना है, तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 9 इंटू बी, मतलब 9 इंटू 1/3, तो 9 इंटू 1/3 आपका हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपका है 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3 आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं होगा, आपको तो x और y का वैल्यू पूछा है। तो अगर आपको x और y का वैल्यू पूछा तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। आपने 1/x किसको माना था, a। ठीक है, नाउ 1/x इक्वल्स टू a है, तो 1/x इक्वल्स टू a आपका कितना आया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो आपको x मिल जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली 1/y आपने b माना था, तो 1/y इक्वल्स टू b कितना आया हमारा 1/3, तो यह है 1/3, तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। आपको चेक करना है, आप यहाँ पे वैल्यू बैठा के देख लो। 2 डिवाइडेड बाई x, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 9 डिवाइडेड बाई y, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आएगा 3, तो 1 + 3 = 4। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई x, दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 15 डिवाइडेड बाई y, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 आपका आएगा 5, तो 7 + 5 = 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूट का करना है, वो आपको देखना है खाली। हमने यहाँ पे 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। ठीक है, सो आइए सेकेंड वाला एग्जांपल देखें, वो क्या था। ये रहा हमारा सेकेंड एग्जांपल, 5 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस 1 बाई इतना प्लस इतना इतना। ठीक है, ये आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है और x और y के लिए वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से आप 1/x - 1 को समथिंग मान लो, m मान लो। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। देखो यहाँ पे भी x - 1, यहाँ पे भी x - 1, तो हमने 1/x - 1 को m माना, और यहाँ पे 1/y - 2, और यहाँ पे भी है y - 2, तो यहाँ पे हमने 1/y - 2 को मान लिया n। ठीक है, नाउ इक्वेशन बिकम्स, जो आपका इक्वेशन है वो हो जाएगा 5, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/x - 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5m प्लस 1/y - 2, तो ये तो डायरेक्ट आपका n है, इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 2, और यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा 6m माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3n = 1। ठीक है, अब ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पिछले वाले को हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था, इस वाले को हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन से करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करना होगा। तो इसे सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n के लिए जो कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ पे n के लिए जो कोफिशिएंट है वो 1 है विदाउट साइन। ठीक है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा इक्वेशन, यहाँ पे 3n हो जाएगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर ये आपका हो जाएगा 15m प्लस 3n = 6, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा 6m माइनस 3n = 1। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट तो सेम हो गया, अब आपको देखना है साइन, यहाँ +3 है, यहाँ -3 है,
दैट मीन्स हम इन दोनों को डायरेक्टली अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम सिंपली डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। इसे इक्वेज़न 3, इसे इक्वेज़न 4, और यहाँ पे लिखना है ऐड 3 and 4, ठीक है। जैसे ही मैं 3 और 4 को ऐड करूँगा ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21m, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 15 + 6 21m इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 6 + 1 7, ठीक है। तो यहाँ से आप m देख लो कितना आ रहा है आपके पास, 7 / 21, दैट मीन्स 1/3। तो आपको m का वैल्यू मिल गया। अब इस m का वैल्यू आप किसी एक भी इक्वेशन में बैठा दो, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं 4 में बैठाता हूँ, फ्रॉम 4 में क्या है, 6m - 3n = 1, तो 6 × m कितना है 1/3, तो 6 × 1/3 आपका हो जाएगा 2, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 2 लिखता हूँ, 2 - 3n = ये आपका हो जाएगा 1, तो इसे मैं इधर ले आता हूँ, इसे इधर, तो ये हो जाएगा आपका 1 = 3n, यहाँ से आपके पास n = 1/3 मिल गया, ठीक है। m भी 1/3, n भी 1/3, लेकिन आपका आंसर नहीं मिला, क्योंकि आंसर में तो आपको x और y का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो m और n हमने निकाला वो हम यहाँ बैठा देंगे तो हमें x और y के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है ना। इतना बराबर 1/x - 1 बराबर आपका m है, और m निकला कितना है 1/3। नाउ ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पार्ट था और ये आपका एंडिंग पार्ट है। नाउ 1/x - 1 = m, जो कि है 1/3, ठीक है। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा x - 1 और ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 4, ठीक है। x का वैल्यू आपको मिल गया। सिमिलरली आप y के लिए निकाल सकते हो, 1/y - 2 = है n, और n आपका है कितना 1/3 है, तो यहाँ से आप देखो आपको मिल रहा y - 2 = 3, y आपको मिल गया 5। आपको चेक करना है तो आप दोनों वैल्यू यहाँ पे बैठा के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। ये रहा आपका थर्ड एग्जांपल, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है आपको डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये टर्म मिल रहा है x y, जो कि लीनियर इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ये होता नहीं है जनरली। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो आप कुछ अज्यूम भी नहीं कर पाओगे, 1/x = ab वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें जो एक्स वाई टर्म मिल रहा है, सबसे पहले हम उसे रिमूव करना चाहें तो इसे अगर हमें हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे 3xy है तो यहाँ से xy हटाना है, तो xy हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे xy से, तो यहाँ से xy कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय xy, ठीक है। xy से डिवाइड करने पे क्या होगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, 4x + 6y डिवाइडेड बाय xy, ये आपका हो जाएगा 3xy डिवाइडेड बाय xy, तो xy आपका कैंसिल, डायरेक्ट 3 बचेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास होगा 8x + 9y डिवाइडेड बाय xy = 5xy डिवाइडेड बाय xy, दैट इज़ 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस xy को आपको इधर भी देना है और इधर भी दे देना है, मतलब 4x के नीचे और 6x के नीचे दोनों साइड दे दो, ठीक है। तो ये आपका होगा 4x डिवाइडेड बाय xy + 6y डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे भी आप सेपरेट कर दो, 8x बाय xy + 9y बाय xy = 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से y, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ आपके पास बच गया 4 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, + 6 डिवाइडेड बाय x = 3,
एंड 8 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स, ये हो जाएगा आपका 5। अब आप यहाँ से देखो कि आपको ये जो इक्वेशंस हैं जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था सेम वैसे ही है, ठीक है। आपका y नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। अब आप यहाँ से 1/x को a, 1/y को b मान सकते हो और सेम उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप एग्जांपल नंबर 1 फिर से देखना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन तो फोर्थ है, उसे सॉल्व करें। तो ये रहा आपका फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x प्लस 3y, यहाँ पे है 3x माइनस 2y, यहाँ 2x प्लस 3y, यहाँ 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सॉल्यूशन तो यहाँ आप आसानी से 1/2x प्लस 3y को कुछ मान लो, 12/3x माइनस 2y को कुछ मान लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x और y सेपरेट नहीं है, यहाँ पे आपके पास मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गॉट इट, समझ रहे हो। 2x प्लस 3y आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे पिछले एग्जांपल्स में 2/x समथिंग कुछ था, उस तरीके से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे इसको, ये तो आपको मिला हुआ है। तो आपको इस पूरे को कुछ मानना होगा और इस पूरे को कुछ मानना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या मान ले रहे हैं, लेट 1/2x प्लस 3y, इसे हम मान लेते हैं सपोज a, ठीक है। एंड 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y, इसे मान लो b, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमारे पास और कोई टर्म तो है नहीं। 2x प्लस 3y यहाँ है, 2x प्लस 3y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। अब जब आपने इसको a माना है तो आप इक्वेज़न को किस तरीके से लिख सकते हो, इक्वेज़न बिकम्स, देखो 1/2x प्लस 3y को आपने a माना है, तो 1/2x प्लस 3y ये आपका टोटल a हो गया और आपका 2 है डिवाइड में, तो इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये पूरा है a, तो यहाँ से आप 2 अगर हाइड कर लो कुछ देर के लिए तो ये आपका यही है, इसे हमने a माना है, लेकिन 2 भी है आपका डिनोमिनेटर में, तो 2 आपका डिनोमिनेटर में a/2 प्लस यहाँ पे देखो 12 डिवाइडेड बाई 7 है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 बाय इतना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 बाय 3x माइनस 2y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस पूरे का वैल्यू है हमारे पास b है, तो ये हो जाएगा 12b/7, ठीक है। 12b डिवाइडेड बाय 7 ये आपका है 1/2 के बराबर, और जो आपका अगला वाला इक्वेज़न है 7 डिवाइडेड बाई इतना, तो ये आपका हो जाएगा 7a, है ना। 7 इंटू 1 बाई इतना, तो 1 बाई इतना बराबर a है, तो 7a प्लस ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 4b, ये आपका है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेज़न आ गए, लीनियर इक्वेज़न है ये जो हमारे पास थे ये लीनियर इक्वेशंस नहीं थे, इसे हमने कन्वर्ट किया है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं तो इसको हटाना है, तो हम क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आपके पास आएगा 14, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आपका होगा 7a प्लस 24b इक्वल्स टू 1/2 होगा। ये 14 जब उधर जाएगा तो ये 14 यहाँ आएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे 14 को तो हमारे पास आएगा 7, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 एंड ये तो आपका ठीक है 7a प्लस 4b इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है कि a का जो कोफिशिएंट है वो 7 है और a का जो कोफिशिएंट है वो 7 है पहले से, तो यहाँ हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर हम इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2, तो चूंकि कोफिशिएंट सेम है लेकिन साथ में साइन भी सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ऐड करने से ये तो 14a हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो इसमें से ये घटाना है। देखो मैं यहाँ साइड में एक बार कर लेता हूँ 7a
प्लस 24b इक्वल्स टू 7 है। यहाँ है 7a प्लस 4b इक्वल्स टू 2 है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ये माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपका कैंसिल, 24 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 20b, यहाँ से 7 में 2 जाएगा, ये आपके पास बचेगा 5। ठीक है, तो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या आया है, 20b इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, b आपको 1/4 मिल गया। अब यहाँ से b का वैल्यू आप किसी में भी बैठाओ, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं उसमें 2 में बैठाता हूँ, फ्रॉम 2 इम्प्लाइज 7a प्लस 4b, तो 4 इंटू 1/4 1, तो 7a प्लस 1 इक्वल्स टू आपका आया 2। तो यहाँ से आप देखो a आपको मिलेगा, ये उधर जाएगा 1, ये प्लस 1 उधर जाएगा -1, तो 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये रहा आपका a का वैल्यू, ये रहा आपका b का वैल्यू। लेकिन आपको तो x और y का वैल्यू चाहिए, तो फिर से ये a और b का वैल्यू आपको यहाँ पे बैठाना होगा, a और b। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने वहाँ पे a और b का वैल्यू साइड में लिखा है। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू यहाँ पे बैठाना है। तो 1/2x + 3y बराबर a, तो a आपका कितना है 1/7, तो यहाँ 1/7 बैठाओ। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये उधर ये इधर, ये आपका हो जाएगा 2x + 3y = 7। ठीक है, और यहाँ पे b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ, 3x - 2y = b है, b आपका कितना है 1/4। तो ये आपका यहाँ से देखो ये उधर जाएगा ये इधर, तो ये हो जाएगा 3x - 2y = 4। अब आप देखो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिल गए x और y में। तो फाइनली आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y के लिए वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे यहाँ आसान, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड होगा। यहाँ पे y के लिए जो कोफिशिएंट है वो 3 है, y के लिए कोफिशिएंट 2 है, दोनों का साइन अलग अलग है। दैट मीन्स अगर मैं किसी तरीके से कोफिशिएंट को सिर्फ सेम कर दूँ तो डायरेक्ट मुझे ऐड करके ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके अपोजिट जो कोफिशिएंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इसका कोफिशिएंट 3y, इसका कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को इससे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 2 को इससे और इंटू 3 को इससे। ठीक है, इसका वाला जो कोफिशिएंट है वो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसका कोफिशिएंट है जो इससे मल्टीप्लाई किया। तो होगा क्या मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे मैं अगर गुना करूँगा तो ये होगा 4x + 3 × 6y = 14, और इसे मैं करूँगा तो ये होगा 9x - 3 × 6y = 12। ठीक है, देखो सेम आ गया, 6 और 6 साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐड करना है। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल, 4x + 9x 13x = ये आपका आएगा 26। ठीक है, 26, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ यहाँ साइड में, (13x = 26), तो x = 2। ठीक है, x = 2 आ गया, कहीं पर भी आप x बैठा तो आपको y मिल जाएगा। तो मैं इसमें बैठाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन के नाम नहीं लिखे हैं, है ना, 1 2 करके इस तरीके से, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये x का वैल्यू मैं इसमें बैठा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2x है यहाँ पे, तो 2x यानी 2 × 4 + 3y = 7। ठीक है, इस 4 को जब मैं उधर भेजूँगा तो 7 - 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 3, तो 3y = 3, y = 1, और ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, x और y के लिए वैल्यूज़। ठीक है, और वही हमें पूछा था। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशंस आपका था नहीं, इसे हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया बाय एज्यूमिंग दैट इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, और उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशंस आए थे वो लीनियर इक्वेशन में थे,
उसे सॉल्व करके हमने ए और बी के लिए वैल्यूज़ फाइंड किए और उस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर बैठा देंगे तो हमें एक्स और वाई के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था इक्वेज़न रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेज़न। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी मिलेंगे। ठीक है, सो ये था 4 एग्जांपल्स इस वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, हालांकि इसी वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन ये एक टॉपिक रह गया था हमारा। ठीक है, सो अब उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वो लास्ट वीडियो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, सो थैंक यू।